Assalamu alaikum students, hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. So today we will discuss exercise 5.2 which is all about addition, subtraction, multiplication and division of algebraic fractions. So in question number 1 and 2 we will discuss addition and then subtraction. Then in next half we will discuss division and collection of all of this. So question number 1, let's solve question number 1. Question number 1 is actually all about addition. So first of all, let me write the function. It is all about addition. Question number 1, part 1 is that we have to add all of them. We have 5 parts, 1 2 3 4. We have to add all of them. So first part is x by 2 and x by 5, x by 2 comma x by 5. इन दो को हमने ऐड करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले लेट्स put a sign of addition in between them, x by 5. सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, मैं एक ओवरऑल पैटर्न बता रहा हूँ जो आपका सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में खास तौर पर यूज होगा। वो है आपका एलसीएम का। एलसीएम क्या लिया जाएगा, किस तरह से लिया जाएगा, और एलसीएम जिस तरह से आप छोटी क्लासेस में पढ़ते रहो उसी तरह से एलसीएम लेके फर्दर प्रोसीड किस तरह से किया जाएगा वो आपको बताऊंगा। इससे पहले ये आपने क्लास 9th में भी कुछ स्टूडेंट्स ने किया होता है, डिफरेंट मेथड से किया होता है, जिसका जिसका रिस्पांस एक बेस्ट पॉसिबल रिस्पांस मेरा होता है जो कि स्टूडेंट को बताया जाए। जिस पे सबसे अच्छा रिस्पांस मिला है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इससे ट्राई करें, ये आपके लिए बेस्ट होगा। सबसे पहले इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स आर 2 and 5, so their LCM will be 2 ones are 5 and 5 ones are and 1, दोनों 1 हो गए, तो एलसीएम क्या आ गया? इन दोनों का प्रोडक्ट। ये वही मेथड है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वैसे भी आइडिया होगा, डायरेक्टली वो एलसीएम निकाल लेंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को फिर भी कुछ डाउट हो उनके लिए मैंने निकाला है कि एलसीएम क्या आ गया 10। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसमें नेक्स्ट स्टेप में ही एलसीएम को लिखना है नीचे डिनोमिनेटर में, और उसके बाद इसी एलसीएम को आपने ऊपर दोनों फैक्टर से 1 by 1 मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 10, दैट फैक्टर दैट टर्म विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 10। अब आप सिंप्लीफाई करके आंसर लिखो तो आपका आ जाएगा, क्या बनेगा? 2 1s are 2 5s are, so it would be 5 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? x के साथ, तो 5x प्लस सिमिलरली 5 1s are and 5 2s are 2 into x, so it would be 2x। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 7x डिवाइडेड बाय 10। ये आपके पास आंसर है, ठीक होगी बात। तो इसमें हमने किया क्या है, मैं शुरू में कुछ स्टेप्स लिखवा देता हूँ जो आपके इसमें यूज होंगे। इसके बाद भी जो क्वेश्चन की एक कैटेगरी होगी उसके जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे वो मैं आपको स्टार्ट में लिखवा दूंगा। कि पहला स्टेप क्या होगा? वी हैव टू फाइंड एलसीएम। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसको डायरेक्टली भी कई स्टूडेंट्स करेंगे, बिल्कुल इजीली कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे फिर आपके पास एक्सप्रेशन नीचे थोड़े से बड़े होते जाएंगे, फिर आपका एलसीएम मुश्किल होता जाएगा। तो आपको बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो आप बिल्कुल बता सकते हो। फर्स्ट स्टेप क्या है? वी हैव टू फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है। सेकंड स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई that LCM with numerators of previous steps। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि आपने फाइंड एंड राइट भी लिख लें, ज्यादा बेहतर है। फाइंड एलसीएम, फाइंड एंड राइट एलसीएम इन डिनोमिनेटर, फाइंड एंड राइट
LCM in denominator। क्या मतलब, इन दो का मैंने क्या फाइंड किया, एलसीएम फाइंड किया 2 और 5 का, और नेक्स्ट स्टेप में कहाँ लिख दिया, डिनोमिनेटर में। फिर यही एलसीएम 10 मैंने मल्टीप्लाई किया उससे प्रीवियस स्टेप में, इससे भी, इसके साथ भी, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 की आपकी 2 से कटिंग हुई, सिंप्लीफाई करके आंसर लिखा, यहाँ पे भी आंसर लिखा, जो आप सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। ये दो स्टेप्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सिंपल था, इसमें आप इजीली कर सकते हो, कोई इस तरह स्टेप से ऐसे कोई चीज जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे आपको ये चीज बड़ी काम देगी, ठीक होगी बात। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 अगर करें, पार्ट 2 में हमारे पास कितने एक्सप्रेशन है, क्या चीज गिवन है। पार्ट 2, पार्ट 2 इज x minus 2 divided by 2 plus x plus 10 divided by 2। दो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इन दोनों को ऐड करना है, तो मैंने डायरेक्टली ही सम का साइन डाल दिया, एडिशन का साइन डाल दिया। दोनों को ऐड करते हैं। फर्स्ट स्टेप अभी हमने क्या पढ़ा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ देम। सो एलसीएम ऑफ 2 and 9 would be 2 into 1, 9 will be as it is 3 1 3 3 1 and 1। एलसीएम क्या आ गया, 2 into 3 into 9 into 18। आपके पास क्या आ गया, एलसीएम 18। अब इस 18 को आप सबसे पहले नीचे लिखोगे डिनोमिनेटर में 18, और फिर इसी 18 को आप प्रीवियस स्टेप में क्या कर दोगे, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 18, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 18। ब्रैकेट डाल दिया तो मल्टीप्लाई, मतलब इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2 9 जार 9 इंटू क्या आ जाएगा, x माइनस 2 प्लस सिमिलरली 9 1 जार एंड 9 2 जार, so 2 will be multiplied inside 2x plus 10। ठीक होगी बात। क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, 9x माइनस 18 प्लस 2x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 18। 9x और 2x ये बन गया 11x, और बाकी बन जाता है प्लस 2 डिवाइडेड बाय 18। ठीक होगी बात। ये था आपका पार्ट नंबर 2। यही मेथड, आपका मेथड यही कंटिन्यू रहेगा। दो नंबर्स होंगे, उसमें ऐड करना होगा, फ्रैक्शन लिखी होगी, जस्ट उसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को फाइंड करेंगे। जिसमें से थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इज 4 प्लस x डिवाइडेड बाय 4 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 2। अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज बढ़ाते जाएंगे, एक्सप्रेशन ऐड करते जाएंगे, 2 से 3 करते जाएंगे, नीचे भी फिर एक्सप्रेशन बढ़ाते जाएंगे। तो उसमें आपने बस अपना मेथड पे आपने स्टक रहना है कि वही आप बस कैरी ऑन करोगे। क्या बनेगा, एलसीएम क्या बना है यहाँ पे, अब 3 में एलसीएम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ इजीली कर लेंगे, लेकिन फिर भी बेसिक मेथड से आप करोगे, आप हर तरह का एलसीएम फाइंड कर लोगे। क्या आ जाएगा, 2 4 and 7, इनका एलसीएम फाइंड कर ले। सो 2 1 सा 2 2 सा 7 will be as it is 2 1 1 and 7, and the last one is 7 1 1 and 1, sorry it would be 1। so product of all these 2 into 2 into 7, so it would be 28। एलसीएम क्या आ गया, 28। क्या लिखोगे आप यहाँ पे एलसीएम में, वही मेथड, राइट डाउन एलसीएम in denominator and then multiply this LCM with previous steps। क्या होता जाएगा, 28 को इससे भी करोगे, 28 को इससे भी करोगे, इस तरफ लिखो या इस तरफ लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता, 28 को इससे भी करोगे। क्या बनेगा, 28 इंटू, सबसे पहले आपने कटिंग कर लेनी है, जो आपकी कटिंग होती है 4 1 जार 4 7 जार, सो 7 इंटू दिस एक्सप्रेशन, 7 इंटू 4 plus x plus next cutting would be 7 1s are 7 4s are, so 4 will be multiplied inside, so it would be 4 into
x minus 1, and last term is 2 1s are, 2 14s are, 14 will be multiplied inside, 14 into 5x, ये बन जाएगा। एक्सप्रेशन क्या बना, 28 plus 7x plus 4x, 4 minus 4, then this would be 70x divided by 28. So by solving all of them we get 81x and plus 24 divided by 28. इसके बाद सेपरेटली डिवाइड करना जो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे जरूरत नहीं है, जस्ट आपका यही आ जाएगा। ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इज, अब पार्ट नंबर 4 में हमारे पास डिनोमिनेटर इन्होंने वेरिएबल भी लिख दिया, प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 25। अब यहाँ पे हमारा पहला स्टेप का इशू बन गया, हम उस तरह से एलसीएम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास वेरिएबल आ गए। तो वेरिएबल में कोशिश होगी कि अगर एक जैसा वेरिएबल किसी ना किसी तरह वो बन सकता है तो आप वो एक जैसा बनाओगे, एक जैसा बनाओगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन आने के बाद एक जैसा बन सकता है, तो हम यही करेंगे, डिवाइडेड बाय x प्लस 5 प्लस 10 divided by 5 is common from denominator and it becomes x plus 5, कॉमन ले लिया, सेम बन गया। अब हमारी कटिंग भी होगी, 5 1s are, 5 2s are, so एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन चुका है जी, 3x by x plus 5 and plus 2 by x plus 5। अब दोनों अगर एक जैसे हो तो एलसीएम आपका सिंपल वही आ जाता है। वेरिएबल में याद रखना है, अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो फिर उन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आएगा, और अगर सेम हुए तो फिर वही एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा जी, x प्लस 5। मेथड फर्दर वही रहेगा कि हम x प्लस 5 को ही क्या करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ ये आपका कोई लिखना जरूरी नहीं होता, बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिस स्टूडेंट से एलसीएम लेते हुए गलती होती है तो उसको मैं प्रेफर करता हूं कि वो लिख ले अपनी आसानी के लिए कि हमने क्या किया है, जो एलसीएम नीचे लिखते हैं वही ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इधर भी हर जितने एक्सप्रेशन होते हैं उसके साथ न्यूमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3x एंड नेक्स्ट वन वुड बी x प्लस 5, x प्लस 5 से ये भी पूरा कैंसिल, प्लस 2। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें और कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं। ठीक होगी बात। इसी तरह लास्ट पार्ट में भी, यहीं पे मैं सादा अटैच कर लेता हूँ, लास्ट पार्ट में भी क्या होगा, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, 24x डिवाइडेड बाय 6x माइनस 18 एंड प्लस 3 इंटू 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है कि एक हमारा बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्रेशन है और एक हमारा जिसमें से कॉमन आ सकता है। तो जिसमें से कॉमन आ सकता है, जिस तरह हम लास्ट पार्ट में किए उस तरह से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है जी, 24x डिवाइडेड बाय, कॉमन पार्ट है 6, सो रिमेनिंग फैक्टर विल बी x माइनस 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 आ गया। सिमिलरली ये दोबारा इससे कटिंग हो जाएगी, 6 1s are 6 4s are, so expression becomes 4x divided by x minus 3 plus 3 into 1 plus x divided by x minus 3. LCM, both denominator are same, so LCM would be the same denominator, x minus 3 LCM आ जाएगा। यही LCM आप मल्टीप्लाई करोगे इससे भी और यही मल्टीप्लाई करोगे इससे भी, दोबारा से वही स्टेप होगा। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 तो x प्लस 3 सॉरी x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 4x। सिमिलरली प्लस
यहाँ पे भी x प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई जब लिखेंगे x माइनस 3 मल्टीप्लाई जब लिखेंगे तो ये आपका इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये भी कैंसिल होगा। ये भी मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ इरेज इक्वल को फिलहाल, और यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस 3 ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये इससे कैंसिल हुआ है इसलिए सिर्फ 4x बचा और ये भी इससे कैंसिल हुआ। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 1 3 प्लस 3 इंटू एक्स 3x। अब सिमिलर फैक्टर हमारे कैंसिल हो सकते सॉल्व हो सकते हैं, ये भी x की फॉर्म में है और ये भी x की फॉर्म में है तो ये आपस में ऑपरेट हो जाएंगे। 4x प्लस 3x वुड बी 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ये हमारे पास में ठीक होगी बात। इसी तरह आपका जब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारी कोई डिफरेंट चीज नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट हमने करना है सब्ट्रैक्ट 2 एक्सप्रेशंस। सब्ट्रैक्ट किस तरह से होगा? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 is all about subtraction, so we have to subtract 7 minus 23 minus x divided by 5। अब वहां पे भी लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट एक फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये लिखा हुआ है फ्रॉम सेकंड लिखा हुआ है। फ्रॉम का मतलब क्या हो गया? से। इसका मतलब है 7 में से आपने पहले वाला एक्सप्रेशन माइनस कर। ठीक होगी बात। तो आपने हर पार्ट में जितने पार्ट्स हैं, इसमें हमारे पास 3 ही पार्ट्स हैं, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकंड एक्सप्रेशन। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा जाता है उसको लिखने में यहाँ पहले लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें से माइनस करना है। तो 7 माइनस दैट एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? इसको करते हैं सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम एज इट इज आपका सॉल्व होगा। जिस तरह से सॉल्व होती है इसी तरह भी ये आपका जो माइनस है ये भी सॉल्व होगा। एलसीएम इसी तरह लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा? कुछ नहीं है तो 1, तो 5 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 5। सिंपल से 5 एलसीएम आ जाएगा। 5 ही मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इस तरफ भी करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5। ये पूरा एक्सप्रेशन भी और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 5 7 जा 35, क्योंकि कटिंग तो होगी नहीं, लेकिन ये 5 इसे कट जाएगा और ये कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन ये माइनस अब अंदर आ जाएगा, बन जाएगा -23 प्लस एक्स। ये बन गया, ठीक है। तो ये हमारा कट गया, एक्स बचा और ये बचा है सारा 12। उसको तरतीब में लिख देते हैं तो बन जाएगा x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 5। ठीक होगी बात। बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं। सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो क्या होगा? सेकंड पार्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस फ्रॉम दिस। सो फ्रॉम के बाद वाला जिस तरह मैंने बताया पहले लिखेंगे 5 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन 6 इंटू एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाय 7। ये आपके पास आ गया। अब इसका एलसीएम क्या आया? ये दोनों ही एक दूसरे के टेबल पे नहीं जाते, तो 3 से करेंगे 7 से, दोनों एक दूसरे के टेबल बना जाते हैं। उसी तरह आप एलसीएम लोगे। एलसीएम आप स्टूडेंट्स को आइडिया हो गया होगा, इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट को आइडिया होगा एलसीएम किस तरह लेते हैं, क्योंकि ये आप 7th 8th क्लास में पढ़ते हो तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से लेते हैं। 7 इंटू 3 एक दूसरे के टेबल बन जाते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? 21 आप करो मल्टीप्लाई इधर भी और 21 आप मल्टीप्लाई करो इधर भी। 21 क्या होगा जी? 3 1 3 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। 7 इंटू 5 मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 7 इंटू 5 क्या बन जाएगा? 35 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस एज इट इज। ये भी 7 1 7 3 ये 3 है, ये 3 और ये 6 आपस में मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या बने नंबर्स? 18 इंटू ब्रैकेट के अंदर एज इट इज अभी फिलहाल। ठीक हो गया। क्या बनेगा? इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारी आ जाएगी, ये दो मल्टीप्लाई हो गए जी 35x और दूसरा मल्टीप्लाई हो गया हमारा बनता है जी 35 मल्टीप्लाई 7। ये ऑलमोस्ट बन जाता है, सॉरी यहाँ पे x आएगा और ये बन जाएगा 245 माइनस 18x माइनस 18 ये बन जाएगा 144 तक आ गया डिवाइडेड बाय
यहाँ पे एक और चीज, इस माइनस की वजह से ये तो आपका माइनस आएगा लेकिन ये भी प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 21। सो फाइनल आंसर वुड बी, ये आपस में सॉल्व करेंगे बन जाएगा 17x और इन दो को माइनस करते बन जाता है -101 डिवाइडेड बाई 21। ठीक होगी बात, इस तरह से सिंपल। अभी तक हमारा वही चाह रहा है, एलसीएम नहीं चाह रहे हैं और वही मल्टीप्लिकेशन ऊपर न्यूमरेटर से हो रही है, कोई ऐसा नई चीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू नंबर, x + 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हमने माइनस करना। ठीक होगी बात। सबसे पहली चीज, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 1 के साथ किसी का भी एलसीएम लोगे तो वही आ जाता है, x आ जाता है, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा जी x। और यही एलसीएम फिर हमने क्या अभी तक समझा है कि ऊपर प्रीवियस स्टेप में इधर जाके इससे भी मल्टीप्लाई x और ये आ जाता है इससे भी मल्टीप्लाई। जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये x, these two will cancel out with each other, so only x plus 1 will be the remaining term and minus x into ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, x इससे भी होगा, x इससे भी होगा, x इससे भी होगा। अभी ब्रैकेट में रखता हूँ, x को मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या बन जाएगा 2x क्यूब, x will be multiplied with second term, it would be 2x square and then third term plus x। अब इस माइनस की वजह से सारे साइन चेंज, ये क्या बन जाएगा x + 1 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एंड माइनस x डिवाइडेड बाय x, ये आ जाएगा माइनस x विल बी कैंसल आउट विद प्लस x एंड रिमेनिंग विल बी द आंसर। क्या बन जाएगा 2x क्यूब प्लस माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। तो ये हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अभी तक सिर्फ मेन चीज क्या देखी है कि एलसीएम ही आपका मेन रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 is all about division. As in question number 3, divide the first expression by second. This one is first expression and the second expression. So according to given situation, part number 1 is divide this expression x4 minus 10x square plus 9 divided by x square minus 2x minus 3, इन दो को हमने डिवाइड करना है। सो डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में अगर आप देखो तो ये आपकी 3 टर्म्स बननी है, मिड टर्म ब्रेक हो सकती है लेकिन सिर्फ पावर डबल दी हुई है। ठीक है, पावर डबल दी हुई, कोई मसला नहीं, हम उसी के साथ मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं। न्यूमिनेटर में तो वैसे भी सिंपल मिड टर्म ब्रेक नजर आ रही है और पावर भी हमारे पास उसी तरह की है जिस तरह की हम 9th में भी पढ़ते रहे हैं, स्क्वायर फिर विदाउट स्क्वायर और फिर कांस्टेंट नंबर। ठीक है, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास डबल पावर के साथ है। सेम मेथड करेंगे, ऊपर के फैक्टर क्या बनते हैं, मिड टर्म ब्रेक करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, दोनों में क्या करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों में क्या होगी मिड टर्म ब्रेक, मिड टर्म ब्रेक। तो क्या बन जाएगा, ऊपर के फैक्टर्स क्या बनेंगे x4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दोनों को ऐड करें क्या बनता है 10x स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 9 इंटू x4, सो 9x4, यही दो बनते हैं तो फैक्टर से इसका मतलब ठीक है। देन प्लस 9 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में फैक्टर हमारे क्या बनेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, माइनस 3x प्लस x, पहले तो यही -2 मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके क्या आ रहा है -2 और मल्टीप्लाई करके -3x स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्टली लिखे हैं क्योंकि ये पूरा इसमें 9th क्लास में, आप 4th चैप्टर में ये आप काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं। 4th चैप्टर वैसे भी काफ़ी लेंथी है, 9th क्लास का सबसे लंबा चैप्टर है, तो उसमें आपकी काफ़ी 10th क्लास के स्टूडेंट 10th तक आते हुए इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि मिड टर्म ब्रेक कोई मुश्किल चीज़ नहीं रहती। खैर, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या कॉमन आ रहा है जी इन दोनों में से,
x square is common from first two term, so remaining factor will be x square minus 9. Similarly, from next two term minus 1 is common and remaining factor will be x square minus 9. So in denominator from first two term x is common and remaining factor is x minus 3, and then from next two term 1 is common and remaining factor is x minus 3. ये बन गया. उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन है जी? x square minus 9 is common from both of them. पीछे क्या बचा? x square minus 1. डिनोमिनेटर में क्या सिचुएशन है जी? x minus 3 is common, so remaining factor is x plus 1. यहां तक हो गया. अभी भी कोई कटिंग तो हो नहीं रही, लेकिन ये भी फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और ये भी फार्मूला बन रहा है, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे. मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, जगह है क्योंकि हमारे पास. तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इस तरह से लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को. सिमिलरली इसको क्या लिखा जा सकता है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विल बी सेम एज इन प्रीवियस स्टेप, एक्स प्लस 1. ठीक है. उसके बाद आपके पास इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, इसका भी फार्मूला दोनों यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर, ये भी कैंसिल कर देता हूँ, माइनस 1 स्क्वायर यहाँ पे कर देता हूँ ब्रैकेट बंद कर. ठीक है. उसके बाद मैं इसका भी फार्मूला ओपन कर रहा हूँ. फार्मूला क्या है जी? यहाँ पे जो फार्मूला ओपन होगा नीचे ओपन होगा, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ. यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सके. यहाँ पे मैं सिंस का सिंबल यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पे यूज़ होने. तो क्या बनेगा? ये थोड़ा लंबा स्टेप था इसलिए मैंने इसको आगे लिखा ताकि यहाँ पे बड़ी पूरा फैक्टर आ सके. एक्स स्क्वायर माइनस 3 कैन बी रिटर्न एज एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3. Then x square minus 1 can be written as x plus 1 into x minus 1 just by using this formula, and this one is a symbol of since. जब भी फार्मूला लिखना है तो आपने पेपर में भी याद रखना है, कोई भी फार्मूला यूज करते हो तो आप साथ रेफरेंस दोगे कि दैट आई एम यूजिंग दिस फार्मूला, एंड डिनोमिनेटर इज x minus 3 into x plus 1. तो आपका ये हो जाएगा कैंसिल आउट इसके साथ, ये हो जाएगा इसके साथ, ये दो आपके फैक्टर बन जाएंगे. बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख लोगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बेशक क्या बनेगा? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 है, तो x पहले मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से, देन प्लस 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 से. सिंप्लीफाई किया, क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड दिस वन वुड बी 3x माइनस 3. ये आपके पास बन जाएगा. और भी सिंप्लीफाई हो जाता है, क्या बन जाता है जी? एक्स स्क्वायर दोनों ऐड होके क्या बनेगा? प्लस 2x एंड देन लास्ट टर्म इज माइनस 3. सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक हो गया. तो सिंप्लीफिकेशन इसमें थोड़ी बहुत हैं, वो आपको अच्छे तरीके से ध्यान से करनी पड़ेगी. उसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट पार्ट में क्या आ जाता है, part number 2. Part number 2 is the division of. मैं अब डिवीजन की फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, डिवाइड द एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट नहीं लिख रहा. डिवीजन ऑफ विच फैक्टर्स विच टर्म्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली फार्मूला ही यूज हो रहा है. 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, x माइनस 1 नहीं सॉरी x माइनस 1. ठीक हो. ये आपके पास फर्स्ट पूरे का पूरा फार्मूला आ रहा है, 9th में पढ़ा है. x की जगह a लिखा था, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. ये आपके पास पूरा फार्मूला किसका था? a माइनस बी होल क्यूब. ठीक होगा. तो a माइनस बी होल क्यूब, इसमें a की जगह क्या आ रहा है? x और b की जगह क्या आ रहा है? y. तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी होल क्यूब. सो x माइनस वाई होल क्यूब एंड डिनोमिनेटर इज x माइनस वाई
अब नीचे आपके पास एक x माइनस वाई है, ऊपर क्यूब है, ये पूरा कैंसिल, इससे पीछे कितना बटा 2, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक होगी बात। यहाँ पे बेस्ट ये है कि जब आप ये यहाँ पे फार्मूला लिखोगे तो इसके साथ जिस तरह के प्रीवियस पार्ट में मैंने कहा था सिंस लिख के फार्मूला लिख लोगे, a माइनस बी क्यूब, that by using this formula we are replacing this whole numerator by this simple numerator, a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube, सॉरी y cube में ये बन जाएगा माइनस b cube, ये फार्मूला है। ठीक होगी बात। इस तरह आ जाते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 भी एक सिंपल पार्ट है, ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है। लिखा हुआ है डिवाइड करें आप किसको, 4x स्क्वायर माइनस 16 बाय 5x को डिवाइड करना है। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमने दूसरे से डिवाइड करना है, तो हम प्रेफर ये करेंगे बजाय इसके नीचे डिवाइड करें और नीचे भी फ्रैक्शनल फंक्शन आपका दिया हुआ है, अलजेब्राइक फंक्शन दिया हुआ है, तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसलिए उससे डिवाइड करने से हम सिंबल यूज कर लेते हैं आसानी के लिए। डिवीजन के नीचे डिवीजन आ जाए तो आप क्या करोगे, डिवीजन इस तरह का डिवाइडेड बाय का मार्क ये वाला यूज कर लोगे, ये आपको ज्यादा सूटेबल रहेगा आपके लिए। क्या बन जाएगा, 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 15। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट क्या हमने देखा है कि इफ देयर इज अ डिवीजन इन डिवीजन, ठीक है, या फ्रैक्शन इन डिवीजन, देन वी विल प्रेफर टू यूज दिस साइन, दिस डिवीजन मार्क। ठीक होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये पढ़ा हुआ है, 9th में सारा पढ़ चुके हैं कि हम डिवीजन को अगर आप क्या करें, चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो नीचे से ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। क्या बन जाता है, इट कैन बी रिटन एज 4x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय 5x मल्टीप्लाई 15 ऊपर चला गया और नीचे आ गया है 2x प्लस 4। तो पहला स्टेप हमने ये कन्वर्ट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होगा, जो कॉमन आ रहा है कॉमन बनाएंगे, जो फार्मूला आ रहा है फार्मूला बनाएंगे। 5 कैंसिल हो गया, 5 1 एंड 5 3 एक तो ये चीज आएगी। दूसरी यहाँ पे हमारी बन रही है, इधर भी स्क्वायर आ रहा है, माइनस 16 भी हमें पता है किसी का स्क्वायर है, तो उसको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखते हैं ताकि फिर इसकी किसी के साथ कटिंग हो सके। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 4x स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 2x होल स्क्वायर माइनस 16 कैन बी रिटर्न एज 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 5 कैंसिल हो गया था, सिर्फ x बचा था, देन मल्टीप्लाई दैट नंबर 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 4। ठीक होगी बात। अब हमारे पास फार्मूला यूज होगा, फार्मूला हमें पता क्या यूज होगा, यहाँ पे नजर आ रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस वन इज a and this one is b, so a square minus b square बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, जो कि बड़ा मोस्ट कॉमनली यूज फार्मूला है इन क्लास 9th। a square minus b square which is equals to a plus b into a minus b, so it can be written as 2x plus 4 a plus b into a minus b, 2x minus 4. So here in this part a is 2x and b is 4, denominator will be same x multiply 3 divided by 2x plus 4, 2x plus 4 will be cancelled out with 2x plus 4, क्या हमारे पास बन जाएगा फाइनल आंसर। इसको आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लो तो भी ठीक है, अगर डिवीजन की फॉर्म में लिख लो तो भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, इसमें से भी वैसे 2 कॉमन आता है, अगर वो लिखना चाहते हो वो भी ठीक है, अदरवाइज इस तरह भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x। और अगर आप फर्दर इसमें से 2 भी कॉमन लेते हो तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, मतलब और करके लिख देता हूँ, ये भी लिख सकते हैं कि 2 इन दोनों में से कॉमन ले तो ये बन जाएगा, अंदर क्या बनेगा, मतलब और इज इक्वल्स टू इज आल्सो इक्वल्स टू x माइनस 2 बचेगा, और जो 2 कॉमन लिया है वो 2 और बाय 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा डिवाइडेड बाय x। तो ये भी ठीक है, एंड दिस वन इज आल्सो ट्रू, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि कटिंग फर्दर नहीं हो रही। जब कटिंग हो रही हो तो फिर आपका जरूरी होता है वो स्टेप करना, लेकिन कटिंग ना हो रही हो तो फिर आप जहां तक किया हुआ है वो भी चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट, पार्ट 4 इज डिवीजन ऑफ
Similarly, division of two fractions. So division of two fraction, we will prefer to use this sign. 25 डिवाइडेड बाय x माइनस 3. हमें इसमें दूसरी तरह डिवाइड नहीं किया, ठीक है. और यहाँ हमने पॉइंट क्या एक समझा है, मेन पॉइंट. ये मैं आपको साथ साथ लिखवा दे रहा हूँ कि in case of division of two fractions, we will prefer to use this mark. मैं इसके ऊपर कॉमर्स लिख रहा हूं कि हम क्या यूज करेंगे, डिवीजन के लिए ये साइन यूज करेंगे. ठीक होगी बात. आप अपने पार्ट जब नोट्स बनाते जाओगे तो ये साथ साथ आप मेन पॉइंट्स लिखते जाओ, ठीक है. अच्छा, डिवीजन का लिए डिवीजन का नेक्स्ट स्टेप हमें पता है क्या होता है कि इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. तो इसको रिवर्स करेंगे, क्या बनेगा, इट कैन बी रिटर्न एज x प्लस, इवन के यहाँ पे कॉमन भी आता है तो इस स्टेप में एक और ये चले नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, प्लस 5x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 मल्टीप्लिकेशन x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x square minus 25. x minus 3 will be cancelled out with x minus 3. Now simplify them. X square plus 5x. X is common. Remaining factor is x plus 5 divided by 1 आया हुआ था. ये भी मल्टीप्लाई 1 आया था. 1 by 1 ना भी लिखते, साथ ही लिख देते तभी ठीक था. x square minus 25 can be written as x square minus 5 square. फार्मूले वाली शेप बनती नजर आ रही है. अब मैं 1 इंटू दिस यही लिख रहा हूं क्योंकि 1 से जो भी मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है. नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, इसलिए मैं 1 1 कैंसिल करके जस्ट इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहा हूं. फ्रैक्शन की फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी जी, x इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय, फार्मूला इसका खोलोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. कैंसल आउट क्या हो जाएगा, ये से कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर x डिवाइडेड बाय x माइनस 5. ठीक होगी बात. तो डिवीजन में हमें क्या चीज समझ आई, मोस्टली ये है कि डिवीजन जब डबल फ्रैक्शन आ जाए तो हम डिवीजन का मार्क डालते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करके जस्ट कटिंग कर देते हैं. सो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इज इवन मच इजियर देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन. उसमें फिर भी एलसीएम फाइंड करना है, फिर भी उसको मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है, ध्यान से करना है.